हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, ग्रामर में आपको काफ़ी पढ़ा दिया गया और मुझे आशा है कि आप उसे अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। चलिए, आज थोड़ा सा स्टोरी की तरह ट्रांसलेशन बताया जा रहा है। आगे आपको स्टोरी ट्रांसलेशन कराना है, लेकिन थोड़ा सा आज हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह है। तो वाक्य है कि एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था। ध्यान दें, ठीक, आपको टेंस पैसेज सब चीज़ें बता दिया गया है। आप पहचानिए, वाक्य यही है एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था। ठीक है, तो स्टोरी ट्रांसलेशन जब आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह करना है। स्टोरी ट्रांसलेशन देखिए, जब किया जाता है या कोई भी ट्रांसलेशन जब करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढ कर लिखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट शुरू वाला, ठीक। तो एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, तो इसकी ट्रांसलेट आप लिखेंगे वन डे। वन डे माने एक दिन, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। अब मैं क्या कर रहा था, आ रहा था। ठीक है, अब पहचानिए ये किस टेंस का है, क्योंकि आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब लिखना। मेन वर्ब के फॉर्म्स जो भी लिखने हो लिखे जाते हैं। तो एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, तो इसका हो गया वन डे। ठीक, आई सब्जेक्ट हो गया, वन डे आई। वर्ब है आ रहा था। आपको पहचानिए किस टेंस का है। तो देखिए, रहा था, रही थी। हमारा जो ये वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस का है, जिसमें वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो वन डे आई के साथ लगाते हैं वाज। ठीक, और वर्ब है आना, तो आने का हो गया कम, और इसमें रहा था तो आईएनजी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हो गया वन डे आई वाज कमिंग। एक दिन मैं आ रहा था। अब कहाँ से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, स्कूल से। तो फ्रॉम स्कूल। ठीक, तो इसका हो गया वन डे आई वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल। दूसरा वाक्य है, रास्ते में एक बुढ़ा मिला। देखिए, कहता है कि रास्ते में एक बुढ़ा, रास्ते में एक बुढ़ा मिला। रास्ते में एक बुढ़ा मिला। अब ये वाक्य देखिए, रास्ते में एक बुढ़ा मिला। वाक्य सब्जेक्ट ढूंढना है, एक बुढ़ा मिला। कहाँ मिला, रास्ते में। किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, मिला। तो इसका आप बनाओगे, ठीक, कि आई मेट an old man on the way। यानी रास्ते में एक बूढ़ा मिला, मतलब है कि मैं रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। तो आई मेट, मैं मिला, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति से। कहाँ पर, ऑन द वे। ऑन द वे माने रास्ते में। ठीक है, अगला वाक्य है, वह बहुत दुखी था। वह बहुत दुखी था। देखिए, साधारण वाक्य है। मान लिया जैसे वह एक गरीब लड़का था, तो उसी तरह का वाक्य है कि वह बहुत दुखी था। तो इसका बनाओगे, ही वाज वेरी सैड। ठीक, मैंने उससे पूछा, तुम क्यों इतने दुखी हो। मैंने उससे पूछा, कहता है कि मैंने उससे पूछा,
ठीक, मैंने उससे पूछा, ठीक, कि तुम क्यों इतने दुखी हो। मैंने उससे पूछा तुम क्यों इतने दुखी हो, ठीक। तो मैंने उससे पूछा, आई सेड टू हिम या आई आस्क्ड हिम, आप लिख सकते हैं आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, या मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, ये भी हो सकता है। आगे कहता है कि तुम क्यों इतने दुखी हो, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो व्हाई आर यू, देखिए दुखी है, सिंपल वाक्य है, तो व्हाई आर यू सो सैड, सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो, व्हाई आर यू सो सैड, ठीक। फिर उसने कहा, ठीक, उसने कहा ही सेड, मेरा सर्वनाश हो गया है, मेरा सर्वनाश हो गया, ठीक। कहता है मेरा सर्वनाश हो गया, मतलब मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो आई एम अनडन, ठीक, आई एम अनडन। कहता है मेरे बड़े पुत्र ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बड़े पुत्र ने मुझे छोड़ दिया है। इसका क्या बनाओगे, मेरे बड़े पुत्र ने मुझे छोड़ दिया है, छोड़ दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक। तो इसका लिखोगे माई एल्डर सन हैज लेफ्ट मी, माई एल्डर सन हैज लेफ्ट मी, मेरे बड़े पुत्र ने मुझे छोड़ दिया है। ठीक, कहता है कि मुझे अब ना दिखाई पड़ता है और ना काम ही होता है, मुझे अब ना दिखाई पड़ता है, मुझे दिखाई पड़ता है और ना काम ही होता है, और ना काम ही होता है। कहता मुझे अब ना दिखाई पड़ता है और ना काम ही होता है, ठीक। तो इसका बनाओगे कि नाउ, नाउ आप लास्ट में लिख देते, नाउ आई कैन नाइदर सी, नाउ आई कैन नाइदर सी nor work, now I can neither see nor work। आगे कहता है कि धन की कमी के कारण मेरा जीवन, धन की कमी के कारण मेरा जीवन बहुत दयनीय है। कहता है धन की कमी के कारण मेरा जीवन बहुत दयनीय है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है ड्यू टू शॉर्टेज, ड्यू टू शॉर्टेज, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, my life is very
ठीक, क्यों? तो इस तरह से आपको छोटे छोटे सेंटेंस को पहचानना है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका बेसिक चीज़ जैसे ग्रामर में टेंस वगैरह और मॉडल्स वगैरह सब चीज़ें तैयार हो जाए। आगे आपको स्टोरी बताई जाएगी कि किस तरह से एक एक पॉइंट करना है। ठीक, तो ये तो छोटा सा वाक्य था थोड़ा सा, तो आप देखिए, कीजिए, इसको समझिए किस तरह से इन्हें करना है। ठीक, जैसे वाक्य दिया था कि एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, तो आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसका आपने बना दिया वन डे आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वन डे आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। दूसरा है रास्ते में एक बूढ़ा मिला, तो रास्ते में एक बूढ़ा मिला मतलब मैं रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, तो आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। दूसरा है वह बहुत दुखी था, सिंपल का है, तो ही वाज वेरी सैड। तीसरा है मैंने उससे पूछा, तो आई आस्क्ड या आई सेड टू हिम, तुम क्यों इतने दुखी हो, तो व्हाई आर यू सो सैड, व्हाई आर यू सो सैड। फिर उसने कहा तो ही सेड, क्या कहा कि मेरा सर्वनाश हो गया है, तो आई एम अंडन, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा सर्वनाश हो गया है। फिर आगे है मेरे बड़े पुत्र ने मुझे छोड़ दिया, तो माई एल्डर सन हैज लेफ्ट मी। प्रेजेंट परफेक्ट का है क्रिया की थर्ड फॉर्म लगना है, तो माई एल्डर सन हैज लेफ्ट मी। कहता है मुझे अब ना दिखाई पड़ता है और ना काम ही होता है। ठीक है, तो देखिए होता है मतलब क्या है कि मैं अब ना देख सकता हूँ और ना काम ही कर सकता हूँ, यानी वाक्य प्रेजेंट का है। तो इसलिए नाउ आई कैन नाइदर सी, और कैन नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग, आइदर के साथ और का प्रयोग होता है। तो कहता है नाउ आई कैन नाइदर सी नॉर वर्क। ठीक, अब मुझे अब ना दिखाई पड़ता है और ना काम ही होता है। कहता है धन की कमी के कारण मेरा जीवन बहुत दयनीय है, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी माई लाइफ इज़ वेरी मिजरेबल। ठीक, तो बच्चों इसको लर्न करते रहिए। धन्यवाद।